पूरी दुनिया को खतरे में डालने वाला वायरस बना अबूझ पहेली। कोरोना वैज्ञानिकों के लिए किसी अबूझ पहेली से कम साबित नहीं हो रहा। कोरोना को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो रहा है। वैज्ञानिक जिस रफ्तार से कोरोना को समझने की कोशिशों में जुटे हैं, उससे भी कहीं ज्यादा चालाकी से कोरोना अपनी फितरत बदलने का काम कर रहा है, वो भी दुगनी रफ्तार के साथ। कोरोना को लेकर जारी रिसर्च में हर रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक कोरोना को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोरोना उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ अपने स्वरूप को बदल रहा है। ऐसी ही एक रिसर्च सिडनी में चल रही है। सिडनी के सेंट विंसेंट हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर डेविड डार्ले ने अब कोरोना मरीजों के शरीर में हो रहे कुछ नए और हैरान कर देने वाले बदलावों के बारे में बताया है, जो कोविड-19 के मरीजों में 7वें दिन में नजर आते हैं। सिडनी के वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना के कुछ मरीज पहले हफ्ते के आखिर तक स्थिर रहते हैं, लेकिन फिर अचानक से इनके शरीर में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। क्या है वो बदलाव, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के शरीर में दूसरे हफ्ते में कई बदलाव हो रहे हैं। अचानक इनके शरीर में जलन और सूजन होने लगती है। शरीर में जलन के लिए जिम्मेदार प्रोटीन पूरे शरीर में फैलने लगता है, जिसकी वजह से इन मरीजों के फेफड़ों में दिक्कत शुरू हो जाती है। तेजी से ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। आखिर में किडनी समेत दूसरे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। पूरे शरीर में खून के थक्के बनने लगते हैं। वहीं कुछ मरीजों का ब्रेन डैमेज हो जाता है। सिडनी के सेंट विंसेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर डार्ले का कहना है कि जो लक्षण सामने आ रहे हैं वो इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि ये बीमारी किस चरण में है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि कोरोना का हर मरीज इन सभी चरणों से गुजरे। कुछ मरीज ही इस बीमारी की गंभीर अवस्था से गुजरते हैं और उन्हें सांस लेने के लिए सपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इस गंभीर अवस्था में आने वाले ज्यादातर मरीज बुजुर्ग पुरुष, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी वाले होते हैं। हालांकि सिडनी के वैज्ञानिक इस बात का भी पता नहीं लगा पाए हैं कि किस मरीज में सबसे गंभीर लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में डार्ले जैसे डॉक्टर्स की उम्मीदें बायोमार्कर पर टिकी हैं। बायोमार्कर खून, शरीर के तरल पदार्थ या उतुरकों के जरिए बीमारी के हर चरण का पता लगाता है। सिडनी के वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना तेजी से अपने लक्षणों में बदलाव ला रहा है। ऐसे हालात में कोरोना की वैक्सीन को बनाने में कई तरीके की परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों के ऊपर 1 साल तक नजर रखी जाएगी, ताकि ये पता चल सके कि कोरोना का कोई असर कहीं शरीर में तो कहीं नहीं रह गया है, या फिर शरीर के इम्यून सिस्टम और खून में किसी तरह का बदलाव तो नहीं हो रहा। जाहिर है कोरोना पर हो रही रिसर्च से रोजाना नए तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में सिडनी में जारी रिसर्च भी काफी अहम मानी जा रही है।